सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर की कुछ कैटेगरीज को देखा था जो कि थे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या हो। रेशनल नंबर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। रेशनल नंबर अपने अपने स्कूल्स में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि रेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर इज ऑन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एंड एक चीज आपने और पढ़ी होगी दैट रेशनल नंबर q डज नॉट इक्वल टू जीरो होते हैं। यही पढ़ी है आप लोगों ने। ओके, वेरी गुड, बहुत सही पढ़ी है आप लोगों ने। इसके थ्रू एक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या एग्जांपल के थ्रू ये डेफिनेशन हमारी करेक्ट हो पाती है या नहीं हो पाती है। एग्जांपल्स के थ्रू हम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल हम लोगों ने लिखा। सबसे पहले 2/3। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है। क्या ये 2/3 एक रेशनल नंबर है? यस, 2/3 p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। एंड सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी? q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सो q की वैल्यू 3 है, यानी कि जीरो नहीं है q, यानी कि 2/3 हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 3। क्या 3 हमारा एक रेशनल नंबर है? यस, 3 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो p लिखा है, अपॉन में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सो बेटा 3 के अपॉन में हम लोग 1 को लिख सकते हैं। अपॉन में किसी के भी अपॉन में 1 लगाया जा सकता है। एंड सो 3/1 हो जाता है और p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड अभी यहां पर भी q डज नॉट इक्वल टू जीरो बना हुआ है, यानी कि ये भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 0। अब इसमें कंफ्यूजन है, क्या जीरो रेशनल नंबर है या नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे कि जीरो एक रेशनल नंबर है, बट कुछ बच्चे कहेंगे जीरो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर यह देखा हुआ है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो है। q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और q जब जीरो है तो यहां पर तो जीरो लिखा हुआ है, और जीरो लिखा हुआ है तो जीरो एक रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? जीरो तो हमारा होल नंबर होता है, तो ये जीरो हमारा रेशनल नंबर होगा। रीजन क्या है? क्योंकि हम किसी के भी अपॉन में 1 लगा सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जीरो के अपॉन में भी हम 1 लगा सकते हैं। तो जैसे ही जीरो के अपॉन में 1 लगाया, हम देख सकते हैं कि इसको भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और यहां हमें दिख रहा है कि q जीरो नहीं है, p जीरो है, चल जाएगा। p का जीरो होना चल जाएगा, क्योंकि यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि p जीरो होना चाहिए। सो यहां पर p जीरो है, चल जाएगा। q जीरो नहीं होना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, कंफ्यूजिंग एग्जांपल। क्या √3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? क्योंकि अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रेशनल नंबर को हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां अगर हम √3 को ध्यान से देखें तो इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं, यानी कि √3 हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। एंड √3 में q डज नॉट इक्वल टू जीरो भी है, q की जगह 1 है। तो क्या √3 एक रेशनल नंबर है? क्योंकि डेफिनेशन को तो ये पूरा वेरीफाई कर रहा है। सो क्या √3 एक रेशनल नंबर है? सो बेटा √3 एक रेशनल नंबर नहीं है। √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो हमारी डेफिनेशन वहां अधूरी है। तो डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? सो डेफिनेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा। लास्ट क्लास पे जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इंटीजर टॉपिक, तो वहां पे यही चीज लिखनी पड़ेगी, वेयर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जो p और q है वो इंटीजर होना जरूरी है, p और q का इंटीजर्स। क्या यहां पर ध्यान से देखो तो p हमारा √3 है, और √3 एक इंटीजर नहीं होता है। √3 इंटीजर नहीं होता है। इंटीजर जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर सिर्फ प्लस और माइनस और जीरो वाले, ये तीन चीजें होती थी जो इंटीजर होती थी। रूट लगी हुई चीजें इंटीजर नहीं होती थी। तो ये थे हमारा कुछ रेशनल नंबर जिसकी डेफिनीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। डेफिनीशन देखते हैं यहाँ पर हम अच्छे से कि इसकी डेफिनीशन क्या होगी। इसको इरेज करके हम लोग डेफिनीशन देखते हैं।
इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो q does not equal to 0 and p and q are integers। p और q integers होंगे, p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए था। सो बिल्कुल इतनी चीजें होंगी तो हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं रेशनल नंबर इन डेसिमल। बेटा रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म जो कि हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है रिपीटिंग डेसिमल। इस रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। इस रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। रिकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल या फिर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये होते क्या है, कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं तो इस लाइन पे अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और पूछा जा रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक रेशनल नंबर लेते हैं 5/2। ये 5/2 लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर है? यस। ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। क्या ये q डज नॉट इक्वल टू जीरो है? तो देखो q की जगह पे 2 है तो q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया है। क्या p एंड q इंटीजर्स हैं? तो यस p एंड q आर इंटीजर्स। सो कंफर्म हो गया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करें, हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं किसको, 5 डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। हमें रिमाइंडर नहीं रखना है, इस रेशनल नंबर को किसमें चेंज करना है, डेसिमल में। डेसिमल नंबर पे चेंज करना है। डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करें, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट का ही मतलब डेसिमल होता है, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट का ही मतलब डेसिमल होता है हमारा। तो पॉइंट हमने ये लगा दिया। अब पॉइंट लगाते हैं, यहां क्या बढ़ जाएगा, 0। सो 2 5 जा 10 और 10 लिखते ही ये क्रॉस हो गया और आंसर हमारा क्या आ गया है, आंसर आ चुका है हमारा 2.5। ये हमारा आंसर आ चुका है। और ये आंसर पे देखो तो इसको बोलते हैं रिपीट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, एग्जांपल में लेते हैं 2/3। 2/3 क्या ये एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल यस, ये एक रेशनल नंबर है। अब ये एक रेशनल नंबर है तो इसको डिवाइड करते हैं डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए। 3 से 2 को डिवाइड करते हैं। 3 का 2 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। 3 6 जा 18 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 3 6 जा 18 आएगा, माइनस करने पर 2 आएगा, 0 आएगा, फिर से 6 आएगा एंड ये सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू चलती चली जाएगी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.666 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं 0.6 बार। ये है हमारा रिपीटिंग डेसिमल, एक ऐसा डेसिमल जो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। और ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट हो चुका है, एक बार में खत्म हो चुका है। इसको बोला हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये था हमारा रिपीटिंग डेसिमल। अब इसी के बेस पर कुछ हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2/3 इन डेसिमल फॉर्म एंड टेल वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा हुआ था, पीछे फटाफट देखते हैं। ये एग्जांपल देखा हुआ था हम लोगों ने, एग्जांपल में 2/3 की बात करी थी हम लोगों ने। 2/3 क्या ये 2/3 जब हमने सॉल्व किया तो ये रिपीटिंग निकला था, 2/3 एक रिपीटिंग निकला था। यही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है। फिर से इसको करके देखते हैं कि 3 से 2 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो सबको पता है कि पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 आएगा, 18 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 18 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा। ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा,
आंसर हमारा आ जाएगा 0.6 बार। तो सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो हमने डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी ये क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, टेल वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। तो क्या होगा इसका आंसर, ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है? सो दिस इज अ रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देख करके ही इसका आंसर दें कि ये क्या आ रहा है। ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। अब क्या इस रिपीटिंग डेसिमल को वापस हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले जा सकते हैं क्या? यानी 0.6 बार को क्या हम वापस 2/3 बना सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं क्या 0.6 बार को हम वापस 2/3 बना सकते हैं क्या? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग लेट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं इस क्वेश्चन को? लेट करते हैं x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब इसको हमने बना लिया है इक्वेशन नंबर, क्लियर। अब सबसे बड़ी चीज इसमें क्या करनी है, इसमें करना यह है कि जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर लिखते हैं जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने भी नंबर रिपीट होंगे, नंबर रिपीट होंगे, रिपीट होंगे, जितने भी नंबर रिपीट होंगे उतने जीरो लगाने हैं, उतने जीरो लगाने हैं, उतने जीरो लगाने हैं, ठीक है। कैसे? एक नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि एक जीरो, यानी कि एक जीरो से क्या बनता है 10। सो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। सो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, कितना हो गया 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 0.6666 में कराते जाएं तो क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई जैसे कराते हैं पॉइंट जो होता है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे, हमारे राइट साइड पे पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई कराते ही 6.6666, ये रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होता जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। सो हम माइनस किससे करेंगे, x इस 10x से किसको माइनस करेंगे, 0.6666 एंड सो ऑन को। जरा माइनस करके देखते हैं कितना आता है। सो देखो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया। अब 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा, ये 6 से ये भी 6 कट जाएगा। 6 में से 0 माइनस करोगे कितना आएगा 6, इक्वल में 10 में से 10x में से एक x माइनस किया जाएगा, कितना आएगा 9x। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/9। जरा इसको कट करके देखें तो 2 3 जस्ट 3 2 जस्ट 6 होगा। इसको कट करके देखते हैं तो क्या आएगा, 2 3 जस्ट 6, 2 3 2 जस्ट 6, 3 2 जस्ट 6 और 3 3 जा 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका है, x इज इक्वल टू आ चुका है 2/3। एंड x को ही तो देखो सबसे ऊपर, देखो सबसे फर्स्ट लाइन पे x को ही तो हमने क्या लेट किया था 0.666, यानी कि 0.6 बार को हमने x लेट किया था, यानी कि 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं 2/3, यानी कि हमने इसको वापस फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, वापस रेशनल नंबर में चेंज कर दिया है, डेसिमल फॉर्म से वापस रेशनल नंबर में चेंज कर दिया है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जब रेशनल नंबर दिया था तो वहां से डेसिमल फॉर्म में भी चेंज कर दिया है, और यहाँ डेसिमल फॉर्म में दिया था तो हमने वापस से इसको रेशनल फॉर्म में चेंज कर दिया है। ये दोनों चेंजमेंट आपको आने चाहिए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस लगा करके प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक घर पर प्रैक्टिस करते रहें और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करते रहें।